हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करने वाले, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आप पर्टिकुलर मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट करियर आप देखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो उन चीज़ों से रिलेटेड है। एंड आपको बस ये नहीं बताने वाले हैं भैया ये चीज़ें ये पढ़ लो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी देने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की भाई एक एक चीज़ आप मिलेंगी, दैट इज़ वीडियोज़ भी मिलेंगे, आपको कंटेंट भी मिलेगा कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एंड कई तो ऐसे हैं जिसमें आपको फ्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। कई ऐसे कोर्सेज मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो भाई वीडियो पूरी देखना ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। कुछ ऐसे देखो, हमारे हमारे टाइम पे क्या होता है ना कि जब मैं कॉलेज में था, वॉट वॉज द प्रॉब्लम दैट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लोर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, बिकॉज अपन कन्फ्यूज रहते हैं, अपन देखते रहते हैं भैया कि हाँ लाइक हमें बताने वाला कोई नहीं होता है। एंड एट आवर टाइम्स दैट मच यूट्यूब एक्सपोजर वॉज नॉट देयर, मतलब उस टाइम इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, इतना ज़्यादा यूट्यूब का एक्सपोजर नहीं था, इतना ज़्यादा इंटरनेट का एक्सपोजर इतना भयंकर नहीं था, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कि भाई यही एक ही फील्ड में घुस के एक ही फील्ड हम लोग करने लगते हैं, ठीक है। बट वी नीड टू एक्सप्लोर। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में घुसूँ, मैं डेटा साइंस में घुस जाऊँ, मैं वेब डेवलपमेंट में घुस जाऊँ, मैं साइबर सिक्योरिटी में घुस जाता हूँ, मैं थोड़ा एथिकल हैकिंग में घुस जाता हूँ। ये सारे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं आज, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्या मतलब होता है इन सारी फील्ड्स का, और कैसे हम कर सकते हैं। तो वो ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। सबसे पहला आता है दैट इज़ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है ना, वेब डेवलपर देखो कई तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं है भैया वेब डेवलपमेंट मतलब एक ही वेब डेवलपर, एक फुल क्या नाम है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वेब डेवलपर करता क्या है। वेब डेवलपर सिंपल सी चीज़, एक वेबसाइट है उसको डेवलप कर रहा है। अब जो कि एक आप फ्रंट एंड में काम कर सकते हो, आप बैक एंड में काम कर सकते हो, फुल स्टैक में काम कर सकते हो, ठीक है। ये तीन चीज़ों पे काम कर सकते हो। एंड ये तीन चीज़ क्या है भैया, ये तीन चीज़ों में काम कर सकते हो डेफिनेटली। एंड ये तीन चीज़ अलग अलग हैं, आप कोई भी तीनों में से एक चीज़ कर रहे हो, आप वेब डेवलपर कहलाओगे। एंड कुछ ऐसे चीज़ें हैं दैट इज़ बैक एंड डेवलपर। सबसे पहला आता है बैक एंड डेवलपर, कि भैया आप क्या कर रहे हो कि आप बैक एंड के सारे कोड वगैरह कर रहे हो। मतलब एक वेबसाइट से कैसे, अगर मान लो इस बटन पर टैप करने क्या फंक्शनिंग होगी, वो बैक एंड का लॉजिक है, वो सारी चीज़ें वो आप कर रहे हो, दैट इज़ बैक एंड डेवलपर सबसे पहला। एंड इसमें आपका आता है दैट इज़ लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ होती हैं। नोड जेएस आप पढ़ सकते हो, पाइथन पढ़ सकते हो, रूबी पढ़ सकते हो, पीएचपी पढ़ सकते हो। नोड जेएस सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने खुद की हुई है नोड जेएस, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप खुद ट्रायल मार सकते हो। पीएचपी भी काफ़ी अच्छी बट थोड़ी पुरानी हो चुकी है लैंग्वेज। पीएचपी के अलग अलग आप लारावेल कर सकते हो, आप कोड इग्निटर कर सकते हो, दीज आर द फ्रेमवर्क्स ऑफ पीएचपी, ये आप ट्रायल मार सकते हो। पाइथन इज एवरग्रीन। पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है बेसिकली ना जो आपके हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, तो पाइथन भी कर सकते हो आप। बट एक ही लैंग्वेज, एक दो लैंग्वेज उठाना, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में मत फंसना, बिकॉज वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप कंफ्यूज हो गए। एंड ये सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप एक फ्रेशर की तरह जा रहे हो, सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 LPA। 5 to 6 LPA आप इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरे को 5 से 6 लाख के बीच में आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग फिर आता है फ्रंट एंड डेवलपर, कि भैया आप क्या कर रहे हो, यू आर डिजाइनिंग द इंटरफेस ऑफ द वेबसाइट, कि भैया ये वेबसाइट दिखेगी कैसे, ये वेबसाइट का यूआई कैसा होगा, ये प्लेटफॉर्म है इस पर्टिकुलर वेबसाइट, ये दिखेगी कैसे, ये बटन कैसा दिखेगा, इस बटन को मैं बड़ा कर सकता हूँ, ये डिज़ाइन कैसा दिखेगा, वेबसाइट को खोलेगा तो सामने बंदे को कहाँ एक्सपीरियंस कैसा होगा, वो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। दैट इज फ्रंट एंड डेवलपर। इसमें आपको HTML आता है, CSS आता है, उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट आता है। जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है फॉर फ्रंट एंड, जैसे एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिएक्ट बहुत वाइडली यूज हो रहा है आजकल फॉर द फ्रंट एंड, ठीक है। तो आपको सीखना जरूरी है अगर आप फ्रंट एंड में घुसने जा रहे हो। एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज सैलरी एक्सपेक्टेशन, क्या है कि भाई आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हो, 7 to 8 LPA का आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 7 to 8 LPA का। नेक्स्ट आता है दैट इज फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा बंदा होता है ना जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की नॉलेज है, एंड ये फुल एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाने के लिए कैपेबल हो बंदा, ठीक है। मतलब उसको फ्रंट एंड की भी नॉलेज है, बैक एंड की भी नॉलेज है, वो स्टार्ट करे एक एप्लीकेशन को स्क्रैच से, वो पूरा फ्रंट एंड बैक एंड का भी लॉजिक सेट करके वो एक पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकता है। दैट इज अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है वो। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स है, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला दैट इज दिस वन, ये आप फुल स्टैक
क्या नाम है, अमन भैया का यूट्यूब चैनल है, दैट इज़ दिस वन। इसमें आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में सब कुछ, मतलब वेब डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। प्रॉपर आपके क्या नाम है होस्टिंग कैसे करनी है, कैसे आप जावास्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट करोगे, डेटा क्या नाम है, उसके बाद फिर आपको HTML का कोर्स प्रॉपर है, CSS का कोर्स प्रॉपर है, जावास्क्रिप्ट कैसे उसको इंट्रोड्यूस करना है, एप्लीकेशन कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। डेफिनेटली आप ये वाला कोर्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स कर सकते हो। इन सब का लिंक मैं अपनी वेबसाइट में क्या करूँगा, देसी मसला पे एक पोस्ट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर टैप करोगे आपको ये सारे लिंक्स मिलने वाले हैं। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर का है रोल एंड यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्स। डेफिनेटली पहले लॉग इन करना पड़ेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एंड डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको सब कुछ क्या क्या स्किल्स इसमें लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या कवर किया गया है। आपको इंट्रोडक्शन टू HTML आपको कोर्स अगर करना है प्रॉपर तो वो कोर्स भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको फ्री सर्टिफिकेट, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये कई ऐसे कोर्स हैं जिनमें आपको फ्री सर्टिफिकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्री सर्टिफिकेट भी यहाँ से उठा सकते हो डेफिनेटली, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद फिर आपको सिमिलरली आपको बैकएंड डेवलपर का एक एंड टू एंड एक कोर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली बेसिक्स ऑफ C, एरे, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, ग्राफ, ट्री, हैम, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया इस वाले में। AWS क्या करता है, क्लाउड सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं वो आपको बताया गया। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तुरंत टैप करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज ये सारी स्किल्स बैकएंड डेवलपर को आनी चाहिए। अब वेब डेवलपमेंट के बाद आता है डेटा एनालिस्ट, ठीक है। डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। डिफरेंट आप क्या नाम, डेटा साइंस फील्ड में बहुत ढेर सारी जॉब्स हैं। डेटा साइंस जॉब हो गई, डेटा इंजीनियरिंग जॉब हो गई, बट आज हम लोग इस वाले में बात करने वाले डेटा एनालिस्ट के बारे में। डेटा एनालिस्ट क्या करता है भैया, आप देखो ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस है ना जो आप बंदा कर सकता है डेफिनेटली। बहुत ही मतलब एक्सप्लोर करने की बस जरूरत है और सीखने की जरूरत है, बिकॉज हम लोग कोर्सेज भी दे रहे हैं, तो आप एक्सप्लोर करो वहाँ से। सबसे पहला आता है दैट इज कि ये क्या होता है, डेटा एनालिस्ट की फील्ड क्या है। सबसे पहली चीज़, आप एक ऐसे बंदे हो ना जो, जैसे आप क्या नाम मोबाइल चलाते होगे तो कहीं ना कहीं टैप करते होगे, फोटोज़ डाउनलोड करते होगे, कहीं वेबसाइट पे एक्सप्लोर करते होगे, सर्फ करते होगे, तो वो क्या है, वो आपका डेटा है, कहीं ना कहीं तो कलेक्ट हो रहा होगा। बिकॉज आप ना कुछ भी सर्फ करो, सपोज आप क्या नाम है वॉशिंग मशीन सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वैसे ही एड्स इंस्टाग्राम पे शो करने लगते हैं, अमेजोन पे शो करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें। या आप क्या करते हो, कुछ डेटा है उसको क्या नाम है आपको प्रॉपर यूज़ करके कंपनीज क्या करती हैं, उसको ग्राफ्स के फॉर्म में देखती है कि हाँ किस वाले ईयर में कितनी सेल हुई, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ किया गया उस महीने में, जो इस महीने में नहीं यूज़ किया जा रहा है, जो इतनी सेल नहीं हो रही है। तो वो स्ट्रैटेजीज कैसे पता चलती है, वो ग्राफ्स कैसे पता चलते हैं, वो एक डेटा होता है, डेटा को ग्राफ के फॉर्म में देखा जाता है। मतलब बिजनेस जो बिजनेस के लिए यूजफुल हो वैसा डेटा यूज़ किया जाता है। उसको ट्रिम करो, उसको क्लीन करो, जो भी करना है, उसको ग्राफ बनाओ, उसको वे फॉर्म बनाओ, जो भी बनाना है वो बनाओ, बट बिजनेस के लिए यूजफुल होना चाहिए। दैट इज डेटा एनालिस्ट, ठीक है। डेटा एनालिस्ट की क्या नाम बंदा वही करता है, वो डेटा जो होता है, जो रॉ डेटा होता है, उसको कन्वर्ट करके ग्राफ्स के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में, ऐसे करके वो निकाल के फिर वो डिजाइन करता है, मतलब डिजाइन करता है प्रॉपर, जिसके लिए सामने वाला बिजनेस जो उसके लिए यूजफुल हो, ठीक है। एंड इसमें आपको कई ढेर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये पहला है, दैट इज अ फुल प्लेलिस्ट डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। डेटा एनालिटिक्स आपको सीखना है, 2022 अपडेटेड कोर्स है ये, डेफिनेटली आप सीख सकते हो। आर को यूज करके, यहाँ पे पाइथन नहीं आर यूज किया गया है, एंड सारा चीज आपको बताया गया कैसे कैसे आप कर सकते हो, क्या रिपोर्ट्स हैं, स्पॉटिफाई का कैसे डेटा एनालिसिस हुआ, उसके टॉप जो डेटा एनालिटिक्स स्किल्स हैं, कैसे बिकम हाउ टू बिकम डेटा एनालिस्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट इग्नोर ऑल द कोर्सेज। नेक्स्ट थिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट एक और कोर्स है, दैट इज फ्रॉम द गूगल का डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम है, बेसिकली पर्सनल सर्टिफिकेट है जो आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन एनरोल, एंड 28 नवंबर को स्टार्ट होने वाले, जल्दी जल्दी एनरोल कर लेना, जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना। एंड इसमें आपको क्या क्या चीज़ है, 6 मंथ्स का ये होने वाला है, एंड इसमें आपको इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश सबटाइटल्स भी रहेगा, कोई आपको प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, सेल्फ पेड आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एंड इसमें भी पैकेज देखो, इस पर्टिकुलर जॉब में भी पैकेज काफ़ी अच्छा, 7 to 8 LPA का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्किल्स हैं, स्किल्स अच्छी हैं, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, फिर यहाँ पे स्किल्स हैं कुछ जो आपको यूज आनी ही चाहिए, दैट इज स्प्रेडशीट हो गया, डेटा क्लेंजिंग जो इसमें बताए जाएंगे, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, सीक्वल, क्वेश्चनिंग, डेटा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेटा डेटा कलेक्शन, डेटा एथिक्स, सिंपल सीज डिटर्मिनेशन कैसे करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। सिमिलरली बिग डेटा के ऊपर मास्टरिंग बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स यानी कि हडूप के बारे में, इन सारी चीज़ों में, पाइस्पार्क, यार्न, मैप रेड्यूस, HDFS, अपाचे हडूप, हाइव के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। बिकॉज हडूप भी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है कि भाई आप डेटा फील्ड में जा रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ में आएगा
ही आएगा, और कई ऐसे टीम्स होंगे जो बहुत ही एक्सप्लिसिटली यूज़ कर रहे होंगे हाइव को, हडूप को, पाइस्पार्क को, इन सारी चीज़ों को, बिकॉज बिग डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डेटा एनालिटिक्स में घुस रहे हो तो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, ये भी आप देख सकते हो डेफिनेटली, जो आपको हेल्प कर सकता है। तो ये तीनों कोर्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट, मतलब एक हमारा देसी मास्टर की वेबसाइट है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले पे आते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है ना जो बहुत कम एक्सप्लोर्ड बहुत कम है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है भैया साइबर सिक्योरिटी। आप अगर साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि भैया देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं या स्टार्टअप, कोई भी काइंड ऑफ कंपनीज हो गई, या आप ही मान लो आप एक इंडिविजुअल हो। ठीक है, आपको क्या करना है, सपोज आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इंटरनेट से कनेक्टेड बहुत ढेर सारे फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है, तो कंपनीज क्या करते हैं, कंपनीज प्रॉपर प्रिकॉशंस लेती हैं, प्रॉपर टीम्स होती हैं जो ये सारी सिक्योरिटीज़ को हैंडल करते हैं, दैट इज साइबर अटैक ना हो, हमारा डेटा जो है सिक्योर रहे, हमारा जो चीज़ें हैं वो सिक्योर हैं। सपोज एक एमएनसी है, उसके बहुत ढेर सारे डेटा हैं, रिपोर्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो वो सारे डेटा जो है वो सेफ रहे। ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनीज को अपनी सिक्योर करना है, डेटा सिक्योर रहेगा, डेटा तभी आगे जो कस्टमर है वो ट्रस्ट कर पाएगा कंपनी को। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, इसरो के कोर्सेज हैं, इसरो का कुछ कोर्सेज है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली इसरो का है, इस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज मिलेंगे ऑफ साइबर सिक्योरिटी के, जो आप यूज कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डायरेक्टली, आपको लॉग इन तो करना पड़ेगा, साइन अप करो, साइन अप करने के बाद लॉग इन करो, लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्सेज को। नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी की प्रॉपर प्लेलिस्ट है, दैट इज दिस वन। हिंदी में पढ़ाया गया साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे यूज करना है, थ्योरेटिकल नॉलेज सारा कुछ है यहाँ पे, कैसे कैसे करना है वो सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, एक एक चीज़ें बताई गई हैं डेफिनेटली, जो आप यूज़ कर सकते हो, 100% आपकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये हो गया साइबर सिक्योरिटी की बात। इसमें भी पैकेज काफ़ी अच्छा है, दैट इज अगर आप सर्च आउट करते हो तो एवरेज पैकेज आप मान सकते हो 5 to 7 LPA के बीच में, काफ़ी अच्छा है फॉर अ फ्रेशर। आप एक फ्रेशर की तरह घुस रहे हो, एंड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ भी स्विच कर सकते हो, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में घुस सकते हो, एमएनसीज में घुस सकते हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आप एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोग मिल जाएंगे, बैकएंड के लोग मिल जाएंगे, डेटा के लोग मिल जाएंगे, बट साइबर सिक्योरिटी के उतने ज़्यादा आपको प्रोफेशनल लोग नहीं, मतलब लोग नहीं मिलेंगे, ऐसे आप खोजने जाओगे बाहर तब। अब लास्ट आपका आता है दैट इज एथिकल हैकिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग सी फील्ड है, दैट इज एथिकल हैकर। मेरे को बनना है, बचपन में भी हम लोग देखते हैं कि हैकिंग वैकिंग मूवी, हम लोग को भी ऐसे शौक जगता कि भैया हैकर बनेंगे बड़े होके, बट हम लोग जानते नहीं है कितने तरह के हैकर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर। वन ऑफ देम इज एथिकल हैकर। एथिकल हैकर क्या करता है बेसिकली ना, सपोज क्या करता है कि एक अनऑथराइज सिस्टम है, सपोज आप ये सारी फील्ड्स में ना, ये सारी फील्ड्स में अगर घुसते हो तो एथिकल हैकिंग बहुत अच्छी, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे अच्छे जॉब्स में आपने मूवीज़ में देखा होगा, रॉ में देखा होगा, रॉ की एजेंसी है बेसिकली, उसमें क्या करते हैं लोग कि भैया वो डिफरेंट डिफरेंट, सपोज एक क्या है, सपोज मेरा सिस्टम है, ठीक है, मैं कुछ अनऑथराइज वर्क कर रहा हूँ जो मतलब क्या नाम है, कंपनी के लिए या पर्टिकुलर देश के लिए उतना ज़्यादा मतलब हित में नहीं है सपोज। ठीक है, तो एथिकल हैकर क्या करेगा, एथिकल हैकर मेरे सिस्टम का एक्सेस लेगा, अपने सिस्टम से अनऑथराइज्ड एक्सेस लेता है फ्रॉम द, इफ एक पर्सन ऐसा है जो एथिकल मतलब एथिकल चीज़ कर रहा है, वो एक एथिकल हैकर का मतलब ये होगा, एथिकल का मतलब क्या है कि वो देश के हित में काम कर रहा है, वो अपने हित में काम कर रहा है, वो लीगल चीज़ कर रहा है। ठीक है, वो किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो बेसिकली एथिकल हैकर यही होता है, वो आपके सिस्टम का एक्सेस लेगा, वो देखेगा, वो डेटा देखेगा आपका कि हाँ भाई आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है करने के लिए, एंड वो रिपोर्ट कर सकता है, सामने वाला बंदा डेटा कलेक्ट करेगा एंड वो यूज कर सकता है उस डेटा को। दैट इज अ एथिकल हैकर। सिंपल एकदम लेम भाषा में समझा दिया। ठीक है, कि आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, एथिकल हैकर्स कि सामने वाला मान लो एक एनिमी वो है, कंट्री है, तो उस सिस्टम का, उसके सिस्टम का आपको एक्सेस लेकर डेटा निकालेगा, मैप्स वगैरह निकालेगा, हाँ ये यहाँ अटैक करने वाले हैं, यहाँ अटैक करने वाले हैं, उसके बाद वो हेल्प करवाएगा अपने देश को ताकि उनका देश सेफ रहे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, वो एथिकल हैकर है। ठीक है, एंड इसके भी कोर्सेज हैं, जैसे कि देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकर, यहाँ पे आपको पूरा बिगिनर लेवल ऑफ कोर्स है, आपको कुछ भी नहीं पता है एथिकल हैकर के बारे में, तभी भी आप सीख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है एथिकल हैकिंग के बारे में, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे बन सकते हैं, वो रोड मैप के बारे में।
उसके बाद यूडेमी के ढेर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं। आप ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा, एथिकल हैकल फ्री, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। यूडेमी के हैं एथिकल हैकिंग के ऊपर, एथिकल हैकिंग का सब कुछ यहाँ पे है जो आप यूज़ कर सकते हो। सपोज मान लो हैकिंग एकेडमी के बारे में, कैसे आप इंटरप्रेट करना है, हाउ टू मॉनिटर एंड इंटरसेप्ट ट्रांसमिशन कैसे करना है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कंट्रोल करना है, उसके बारे में। एथिकल हैकिंग डिवाइसेस क्या क्या है उसके बारे में बताया गया। काली लाइनिक्स के बारे में प्रॉपर सारी चीज़ें हैं, तो वो हेल्प कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रॉपर फुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आप यूज़ कर सकते हो। कैसे बने, हिंदी में प्लेलिस्ट है, प्रॉपर सारी चीज़ें बताई गई हैं, कि चीज़ों के बारे में बात की गई है, जो आप देख सकते हो, डेफिनेटली हेल्प होगा। तो ये आपको सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट मिलेगी, मेरी वेबसाइट पे जाके आपको एक एक चीज़ें मिल जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, यही सारी चीज़ें। तो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूरी, बट हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में बात करी। अगर आप एथिकल हैकर की तरह एक एमएनसी में घुसते हो तो 5 to 8 LP आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 5 to 8 LP एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, काफ़ी चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी चीज़ें थी। और प्लीज़ यार लाइक करें, कमेंट करना। आई नो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगी वीडियो, बिकॉज थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो हम लोग ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट आउट करते हैं। बट डेफिनेटली ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट, जो आप कोर्सेज वगैरह हैं जो आपको हेल्प कर सकें। तो ये सारे वीडियो थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। लाइक करें, कमेंट जरूर करना। व्लॉग चैनल हमारा है वो फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे रील्स एक नंबर डाल रहे हैं, वो जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।